बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास 3 खबरें हैं और एक से बढ़कर एक इंतहाई अहम खबर है। सबसे पहले तो हम आपको खुशखबरी देंगे कि मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से जो तहकीक आई है और माहिरीन ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे उम्मीद की जा रही है कि मोहम्मद अली सतपारा ज़िंदा होंगे और जल्द अज जल्द मिल जाएंगे। इस खबर की डिटेल आपको मुख्तसरन देंगे, फिर उसके बाद हम आपको भारत के बारे में एक खबर देंगे जो मोहम्मद अली सतपारा से रिलेटेड है। पूरी दुनिया के सामने भारत का झूठ बेनकाब हो गया है और पूरी दुनिया भारत पर थू थू कर रही है और नेपाल ने तो पाबंदी लगा दी है भारतीयों पर। और सबसे आखिर में हम आपको नहायत ही ज़बरदस्त खबर देंगे कि इमरान खान और जनरल बाजवा ने क्या ऐसा छक्का मारा है जिसकी वजह से जो बाइडन का आज बयान आया है कि हम कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, जिसकी वजह से पूरे भारत में शोक का समा है, मातम का समा है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बीबीसी और दीगर मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथियों के पास कुछ ऐसे आलात मौजूद थे जिनकी वजह से अभी भी वो जिंदा हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इनके पास कुछ ऐसे आलात थे जिससे ये बर्फ पिघला सकते हैं, खाने को पिघला सकते हैं, उसे गर्म और खाने के काबिल बना सकते हैं और बर्फ को पिघला कर उसके अंदर सुराख बना सकते हैं और उस सुराख के अंदर अगर ये बैठे हों तो ये हेलीकॉप्टर से या कैमरा से या सैटेलाइट से नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, जो वहाँ की तेज़ और ठंडी हवाएं हैं, उनमें ज़िंदा रहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सुराख बनाकर बर्फ़ के अंदर बैठे हुए हैं तो फिर ज़िंदा रहा जा सकता है और इसके बारे में एक रिकॉर्ड है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि मोहम्मद अली सतपारा के साथ जो 2 और कोहे पैमा थे उनके पास ऐसे आलात मौजूद थे जिससे बर्फ़ को पिघला के उसमें सुराख बनाई जा सकती है जिसमें आप महफूज रह सकते हैं, और उनके पास ऐसे आलात भी मौजूद थे जिससे खाने और पानी को गर्म किया जा सकता है, यानी उन्हें पिघला कर खाने और पीने के काबिल बनाया जा सकता है। तो ऐसे में वो जिंदा हो सकते हैं। तो यही वजह है कि आइसलैंड की हुकूमत भी पाकिस्तान की मदद को आ गई है और पाकिस्तान को एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जिससे पहाड़ के एक एक इंच का पता लगाया जा सकता है। इसका नाम है सिंथेटिक अपर्चर रडार और फिर माइक्रो सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी जो आपको पर मुरब्बा फुट के हिसाब से रिपोर्ट देती है। और तीनों कोहे पैमा की फैमिलीज ने ये फैसला किया है कि इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखा जाए, क्योंकि माहिरीन कह रहे हैं कि उनका जिंदा होना मुमकिन है। और इसके अलावा नेपाल के एक कोहे पैमा जिनका रिकॉर्ड है जो 90 घंटे तक जिंदा रहे थे और इनको 100 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन इनके पास खास आलात थे। और इसके अलावा मोहम्मद अली सतपारा एक बहुत ही एक्सपीरियंस कोहे पैमा थे। जितने भी कोहे पैमा इनके साथ जब भी रहे तो उन्होंने यही कहा कि हमारी इस कामयाबी के पीछे मोहम्मद अली सतपारा का हाथ है, अगर ये हमारे साथ ना होते तो शायद हम ये मिशन पूरा ना कर सकते। और यही वजह है कि मोहम्मद अली सतपारा ने दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 चोटियां सर की थीं और पाकिस्तान का झंडा वो अपनी जैकेट के अंदर अपने सीने के साथ लगा कर रखते थे कि जब भी वो कोई चोटी सर करेंगे वहां पे इस पाक सरजमीन का झंडा, इसका परचम लहराएंगे। इसके अलावा 6 एक्सपीरियंस अफराद पर मुश्तमिल एक रेस्क्यू टीम बनाई गई है, क्योंकि जहां तक हेलीकॉप्टर का जाना मुमकिन है वहां तक हेलीकॉप्टर जाएगा, वहां पे उन 6 अफराद की रेस्क्यू टीम को उतार देगा और उससे आगे ये रेस्क्यू टीम पैदल जाएगी उसी रास्ते पर जहां से मोहम्मद अली सतपारा गए थे और उनकी तलाश को मुमकिन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और इस सर्च ऑपरेशन को तारीखी सर्च ऑपरेशन कहा जा रहा है। तो फिर से एक बार उम्मीद जिंदा हो गई है कि मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों को सही सलामत जिंदा सलामत तलाश कर लिया जाए। अगली खबर भी इसी किस्म की है। भारत से मुतल्लिक एक बार फिर भारत को अपने झूठ की वजह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और ऊपर नीचे आए दिन भारत को ये बेइज्जती का जो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत के 2 कोहे पैमा, एक का नाम है नरेंद्र सिंह यादव और दूसरी का नाम है सीमा रानी गोस्वामी। ये दोनों मियाँ बीवी थे। ये 2016 में गए माउंट एवरेस्ट को सर करने नेपाल के अंदर। ये वहाँ पर गए, कुछ बुलंदी पर गए, वहाँ पर इन्होंने कुछ स्टे किया और वहीं से वापस आ गए और नीचे आकर इन्होंने
झूठ बोला कि हम सर करके आए हैं और इन्होंने फोटोशॉप्ड तस्वीरें बताई, फेक तस्वीरें बताई और वहां का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट था उनसे सर्टिफिकेट ले लिया। भारतीय मीडिया ने इन दोनों को बहुत ज्यादा उठाया क्योंकि पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स देखकर इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो करना था और इनका तो यही तरीका है, जैसे हम आपको बताते रहते हैं, असलहे का ढेर लगाना सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, सिर्फ दुनिया को बताने के लिए। फौज का एक लश्कर इन्होंने जमा किया हुआ है जो लड़ने के काबिल है, जो ट्रेंड है, वो सारी 1 लाख भी नहीं होगी, लेकिन धड़ाधड़ भर्तियां और ज़्यादातर इनके फौजी जो हैं वो सिर्फ नौकरी करने के लिए आए हैं, ना उन्हें लड़ने का पता है। तो इसी तरह हर मैदान में ये झूठ बोलकर अपना नाम दुनिया के सामने रखते हैं और ख़ुद को बड़ी ग्रेट नेशन समझते हैं। आज नेपाल ने इनका झूठ बेनकाब कर दिया है। उन्होंने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये तो ऊपर गए ही नहीं थे और जब उन तस्वीरों की इंक्वायरी हुई तो वो फोटोशॉप्ड थी, वो फेक तस्वीरें थीं। तो नेपाल ने इन पर पाबंदी लगा दी है कि अगले 6 साल तक ये भारतीय कोहे पैमा नेपाल में आकर क्लाइंबिंग नहीं कर सकते। और इससे पहले भी जितने भारतीयों ने वहां पर जाकर क्लाइंबिंग की है उनकी भी इंक्वायरियां शुरू हो गई हैं। और इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है, पाकिस्तान नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। आप जाकर सर्च करें कि एक तरफ पाकिस्तानी मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथी जिन्होंने शायद मौत को गले से लगा लिया हो, लेकिन उन्होंने आकर झूठ नहीं बोला। लगता है 2020 और 2021 एक के बाद एक कर भारत के जो राज हैं वो दुनिया के सामने खुलते जा रहे हैं। ना तो उनकी मीडिया पर फर्क पड़ रहा है, ना उनकी हुकूमत पर फर्क पड़ रहा है और सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। अगली खबर भी भारत और चीन के हवाले से है। भारत ने बिल आखिर चीन के आगे एक बार फिर सरेंडर कर लिया है और कैलाश रेंज का इलाका जो भारत के कब्जे में था वो भी छोड़ दिया है। हो सकता है अभी तक आपने ये खबर सुन ली हो कि चीन और भारत ने डिसएंगेजमेंट कर ली है। दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं वो अपने अपने इलाकों से थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगी और जब तक ये मामला डिप्लोमेटिक तरीके से हल नहीं हो जाते दोनों फौजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अब असल में आपको बताते हैं कि भारत के साथ हुआ क्या है और जो हुआ है वो भारतीय अवाम के साथ हुआ है। हुकूमत और फौज तो जानती है कि क्या हुआ है, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। लद्दाख में ये 8 पहाड़ियां हैं, इनको 8 फिंगर्स कहा जाता है और हर पहाड़ी को एक फिंगर का नाम दिया गया है। तो ये फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक ये सारा का सारा इलाका भारत का था। हमने आपको कई बार तफसीली वीडियोस बनाकर बताई। अब इसमें से फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक चीन कब्जा कर चुका था। अब जब भी चीन से यह मुतालबा किया जाता कि वापस जाओ तो चीन कहता था मैं तो अपने इलाकों में हूं और अगर मैं वापस जाता हूं, मैं पीछे हटता हूं तो तुम भी पीछे हटो। और भारत के साथ 2 बार ऐसा हुआ कि भारत चीन के कहने पर एग्रीमेंट के बाद, बड़ी खुशियां मनाने के बाद जब पीछे हटा तो चीन ने वो इलाका भी कब्जा कर लिया जहां से भारत पीछे हटा। अब फिर इनके मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात हो रहे थे और वो कामयाब इसीलिए नहीं हो रहे थे कि चीन बदस्तूर वही मुतालबा करता जा रहा है कि तुम भी पीछे हटो। फर्ज करें अगर दोनों ममालिक के दरमियान ये तय पाया जाता है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हम पीछे हटते हैं, 2 किलोमीटर तुम पीछे हटो, तो चीन को तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो भारतीय इलाके के अंदर ही है। अगर वो 2 किलोमीटर पीछे भी हटेगा तो वो वही इलाका छोड़ेगा जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है, वो फिर भी भारत के अंदर ही रहेगा। लेकिन भारत को अपना ही इलाका मजीद 2 किलोमीटर पीछे छोड़ना होगा और वो इसको भी तैयार हो जाता है, लेकिन चीन फिर आकर वो भी कब्जा कर लेता है। तो इस बार इन्होंने चीन से गारंटी ली है कि ठीक है हम छोड़ते हैं, लेकिन आप हमसे ये वादा करें कि आप मजीद इलाके पर कब्जा नहीं करेंगे, आप मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन चीन का कोई भरोसा नहीं, देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। और भारत ने अब कौम को यह खुशखबरी सुना दी है कि चीन भी पीछे हटा है। सिर्फ हम पीछे नहीं हटे, चीन भी पीछे हटा है। तो चीन अब तक ये गेमें खेलता खेलता भारत से क्या कुछ कब्जा कर चुका है, अभी तक जंग नहीं हुई और ये सब जानते बूझते भी उसकी बातें मानने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये लड़कर उसे पीछे धकेलें। अब आते हैं आखिरी खबर पर, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंडिया के लिए बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट निकल कर आई है। जो बाइडेन का कहना है कि मोदी ने जो कश्मीर में इंटरनेट बहाल किया है उसका ये फैसला काफ़ी खुश आइंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं। आर्टिकल 370 वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अमेरिका कश्मीर को ना भारत का हिस्सा मानता है ना पाकिस्तान का हिस्सा मानता है। अमेरिका कश्मीर को हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया कहता है। डिस्प्यूटेड एरिया का मतलब होता है मुतनाज़ा इलाका। अब इंटरनेट सर्विस जो इसने बहाल की थी मोदी ने इमरान खान की तकरीर के आधे घंटे बाद, जब पाकिस्तान में इमरान खान की तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से, लेकिन उस तकरीर का इतना असर हुआ कि आधे घंटे बाद मोदी ने कश्मीर में इंटरनेट बहाल कर लिया। अब जो बाइडेन की तरफ से यह स्टेटमेंट क्यों आई, क्योंकि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह फैसला हुआ था कि हम किसी सूरत अफगानिस्तान में जंग नहीं होने देंगे और हम अफगान जंग का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। उसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बौखलाहट या गुस्से में एक बयान आया था कि खित्ते का ग्लोबल लीडर अब भारत होगा, और ये इनडायरेक्ट धमकी थी पाकिस्तान और चीन के लिए कि हम आपको ताकत नहीं मानते, हम भारत को ताकत बनाएंगे, हम उसे इतना असला देंगे, इतनी ट्रेनिंग करेंगे, इतनी सपोर्ट करेंगे कि खित्ते का ग्लोबल लीडर अब भारत बनेगा। उसके बाद जो बाइडेन को बताया गया इमरान खान और जनरल बाजवा के मिजाज के बारे में कि इस वक्त जो सिविल और फौजी क़यादत है उनके साथ ये तरीके नहीं चलेंगे, हम इस वक्त बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान हमारे हाथों से कंप्लीटली निकल जाए। उधर हम अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, हमें हर तरह से हर जगह पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान चीन के करीब होता जा रहा है। तो हमारे इस तरह के बयानात से तो पाकिस्तान बाकी का भी चीन की तरफ चला जाएगा, तब हम क्या करेंगे। तो उसके बाद जो बाइडेन ने आज ये बहुत बड़ा बयान दिया कि हम कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।